अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिनोमिनल फैक्ट्स में आप सबको खुश आमदीद। एक ऐसी कौम जो हजरत इमाम महदी की मदद के लिए आसमान से उतरेगी। नाजरीन, आपने जूझ मजूझ का जिक्र एक खूनखार और फसादी कौम की हैसियत से सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताऊंगी जिसका जिक्र आपने शायद ही कभी सुना होगा। ये एक ऐसी कौम है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर सलाम कबूल किया, लेकिन इस कौम के बारे में कोई नहीं जानता। ये कहाँ रहते हैं, इस कौम के लोग बाहर से आने वाले लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं, और इस कौम में औरतें नहीं हैं, क्यों नहीं हैं, ये आगे चलकर बताऊंगी। इसके अलावा एक ऐसी कौम जो इस कौम को ख़त्म करना चाहती है, और जब जूझ मजूझ और इन दोनों कौमों को सलाम की पेशकश की गई तो इन्होंने क्या जवाब दिया। बचपन से ही हम कोहे काफ के बारे में बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानियां पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। कोहे काफ के पहाड़ों का ये सिलसिला इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में परियों के देश के नाम से मशहूर है, और इन इलाकों में रहने वाली मखलूकात को जादूगर भी कहा जाता है। नाजरीन, तिबरी की तारीख में एक बहुत ही तवील हदीस मौजूद है, और इस हदीस के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने के यहूदियों का एक वफद कई सारे सवालात लेकर हाजिर हुआ। इसके आने का मकसद सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को जांचना था। नाउज़ बिल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं भी या नहीं। यहूदियों के इन सवालात में सवाल नंबर 7 और 8 बहुत ही अजीबो गरीब थे। उन्होंने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि कोहे काफ कहाँ है और वहाँ तक जाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। सवाल नंबर 8 में उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि काफ के पहाड़ों में किस किस्म के लोग रहते हैं और इनका रहन सहन और जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि काफ के पहाड़ पूरी जमीन के गिर्द फैले हुए हैं। इसकी मिसाल कुछ ऐसे है जैसे उंगली में पहनी हुई अंगूठी पूरी उंगली को कवर कर लेती है। वहां तक जाने के लिए कम से कम 4 माह तक का सफर करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल अंधेरे में करना होता है। यही वजह है कि वहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। काफ के पहाड़ों में 2 शहर आबाद हैं। इनमें से एक का नाम जबलिका जबकि दूसरे शहर का नाम जबलिसा है, और ये दोनों शहर काफ के पहाड़ों में मौजूद हैं। और इनमें से एक शहर मशरिक में है जबकि एक शहर मगरिब में। दोनों शहरों में एक ही कौम के अफराद रहते हैं। ये दोनों शहर पूरी तरह जरमुत के बने हुए हैं। इस तरह पूरा काफ भी जरमुत के लपेट में है। इसी वजह से हमें आसमान का रंग नीला नजर आता है। तारीख में सिर्फ एक बार हजरत हूद अलैहिस्सलाम के 3 उम्मती काफ के पहाड़ों में पहुंचने में कामयाब हुए, और इस कौम ने इन पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया था। उसी तशद्दुद की वजह से वो लोग वहाँ से वापस नहीं आ सके और वहीं पर इंतकाल कर गए। ये सारा कुछ हदीस तिबरी में बयान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और रवायत बयान की गई। इस रवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज पर ले जाया गया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी कौम के पास ले गए जो नहायत अजीम कौम थी। उस कौम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम पेश किया तो उन्होंने सलाम कबूल कर लिया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दीन के बारे में तालीमात दी और वहां से आगे चले गए। ये वही कौम थी जो काफ के पहाड़ों में जबलिका और जबलिसा नामी शहरों में रहती थी। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी कौम के पास ले गए जो पहली कौम की दुश्मन थी, और इस कौम के 2 हिस्से थे। ये काफ की दोनों कौमों की दुश्मन थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम पेश किया, उन्होंने सलाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ यजूज मजूज की कौम तक जा पहुंचे। यजूज मजूज बहुत ज्यादा बदलिहाज साबित हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजूज मजूज को सलाम पेश किया तो उन्होंने नहायत हद दर्मी से सलाम कबूल करने से इनकार कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए और मेराज का बाकी सफर तय करने लगे। यहूदियों के दूसरे सवाल का जवाब देते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दोनों शहर जरमुत के बने हुए हैं। इन दोनों शहरों में जो लोग रहते हैं वो तमाम के तमाम मर्द हैं, इनमें कोई औरत शामिल नहीं। इन मर्दों में हर वक्त 1000 मर्द इन दोनों शहरों के गिर्द बने हुए अलग अलग किले पर पहरा देते हैं, क्योंकि इन्हें हर वक्त हमले का खतरा रहता है।
یہ دونوں دشمن قومیں ہر وقت یہ کوشش کرتی رہتی ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے کاف کے پہاڑوں میں موجود دونوں شہروں کو لوٹ کر وہاں سے خزانہ حاصل کر سکیں۔ ایک اور حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری اولاد سے مہدی کا ظہور ہوگا تو ان کی مدد بھی کاف کے پہاڑوں میں بسنے والی اسی قوم سے کی جائے گی جس کے بارے میں پہلے کبھی کسی نے نہیں سوچا ہوگا اور نہ ہی انہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہونے والی یہ پہلی قوم ہوگی جو کاف کے پہاڑوں سے زمین پر اترے گی۔ ناظرین گرامی، کاف کے پہاڑوں میں موجود یہ قوم اور کاف کے پہاڑوں کی یہ داستان اہل سنت کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں، البتہ تاریخ طبری میں یہ باتیں ضرور موجود ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔